Welcome all of you. Now let's start NCERT class 9 Maths chapter 9 circles exercise 9.2 उसका लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्या दिया उसने हमें, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। तो ये मैंने एक सर्कल बना दिया है और इसका रेडियस जो है वो 20 मीटर हम लिख देंगे। 3 boys, Ankur, Sayyad and David. Ankur, Sayyad and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. ठीक है, यहाँ हम समझेंगे। 3 लड़के हमने बना दिए, वो सर्कल के बाउंड्री पर बैठे, लेकिन ऐसा बैठे कि उन तीनों का डिस्टेंस एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल है। तो अगर हम उसको ज्वाइन कर देना तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। अंकुर से सैयद, सैयद से डेविड और डेविड से फिर अंकुर की तरफ, और उनके हाथ में एक टॉय टेलीफोन है। अब टॉय टेलीफोन खिलौना, बच्चों का टेलीफोन, और उसकी वायर भी होगी। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू ईच फोन। तो उनकी वायर की लेंथ, जो स्ट्रिंग उनके हाथ में, उसकी लेंथ कितनी होगी, यानी हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल की सिर्फ एक साइड हमको निकाल कर देनी है। ठीक है, सर्कल तो मैंने पहले से बना लिया है, ये सेम ऐसे ही आएगा। अब देखिए, हमने गिवन जो लिखना है पहले हम वो लिख लेंगे। तो हमें इनको नाम देना पड़ेगा, अंकुर सैयद वगैरह का। तो हम लिखेंगे लेट अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग at points A, S, D respectively। यानी अंकुर A पॉइंट पर है, सैयद S पॉइंट और डेविड को D पॉइंट हमने डिनोट किया है। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन भी किया है, हमने इस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये SD के ऊपर हमने AM को परपेंडिकुलर लाया है। तो लिख देंगे हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू SD। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सॉल्यूशन। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले AS, SD और DA ये इक्विलैटरल है, इसको पहले नाम दे दीजिए। सबसे पहले तो इसको नाम दे देंगे। हम अज्यूम करें, नाम मतलब इसको लेंथ दे देंगे। हम अज्यूम करते हैं कि अगर मैं इसको x मान लूँगा ना, तो देखिए मुझे आगे चल के ना इस SD के आधे का यहाँ काम पड़ना है, SM का। तो फिर इसको मुझे x/2 मानना पड़ेगा, वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। मैं करता ये हूँ कि मैं इसको 2x मान लेता हूँ, फिर जब मैं इसका आधा करूँगा तो मैं इसको x मान लूँगा, है ना। तो लेट, पहले तो तीनों इक्वल है ना, तो AS इज इक्वल्स टू SD इज इक्वल्स टू AT, और ये तीनों बराबर हो गए 2x। आगे आपको चाहो तो मीटर लगा लो, क्योंकि 20 मीटर दिया नंबर को, हमारा सारा कैलकुलेशन मीटर में ही चलेगा। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2x हो गया, ये 2x हो गया, ये भी 2x हो गया, इसका आधा x हो जाएगा, वो हम यहाँ निकाल लेते। देखिए SM जो है वो SD का हाफ है, SM will be half of SD। तो SM मैं निकाल लेता हूँ, हाफ ऑफ SD कितना है मेरे पास में, 2x है। तो 2 से 2 कैंसिल, बचा सिर्फ x। तो यहाँ पर मैं x लिखूँगा और ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि SM इज इक्वल्स टू MD। ओके, अब हम इस ट्रायंगल को लेके चलेंगे। पहले हमें इसकी लेंथ निकालनी है, AM की। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ASM बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्यों यह थ्योरम हमारे पास में, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, A² इज इक्वल्स टू AM² प्लस SM²। ठीक है, AS हमारे पास कितना है,
2x का स्क्वायर है। ए एम मुझे पता नहीं है फिलहाल, वो तो मुझे निकालना है। एस एम कितना है, x का स्क्वायर है। तो ए एम निकालना है तो ए एम का स्क्वायर को वहीं रहने दो, इस प्लस एक्स स्क्वायर को अब यहाँ लेकर आएंगे तो बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और 2x² बन जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4x² आएगा आपका एज इट इज़। तो 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3x² ए एम का स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ ले लूँगा रूट और इसका स्क्वायर कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर तो स्क्वायर में है तो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो सिंगल एक्स बनेगा। तो √3x इज इक्वल्स टू ए एम। ये आ गई हमारी फ़िलहाल ए एम की वैल्यू। ठीक, अब मुझे इसको निकालना है तो मुझे काम और करना पड़ेगा। पहले अगर मुझे सिर्फ x मिल जाए ना तो मैं पूरा ही निकाल लूँगा। तो x निकालने में क्या करूँगा, मैं इस छोटे ट्राइंगल को लेके चलूँगा। यहाँ भी पाइथागोरस बनेगा देखिए, लेकिन उससे पहले मुझे ओ एम की वैल्यू चाहिए ना, ओ एम की वैल्यू। तो देखिए मुझे ए ओ पता है, कैसे पता है, ये सेंटर से सर्कल की बाउंड्री से जा रहा है, ये रेडियस है। अगर ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर ही होगा, है ना। तो अगर मैं ए एम में से ए ओ को माइनस कर दूँ तो मुझे ओ एम मिल जाएगा, राइट। तो उसको मैं यही करता हूँ, मुझे निकालना है ओ एम। तो मैं क्या करूँगा, मैं ए एम में से ओ एम को माइनस कर दूँगा, सॉरी ए एम में से ए ओ को मुझे माइनस करना है। ठीक है, तो ए एम हमारे पास में यहाँ निकाल लिया हमने, √3x माइनस ए ओ कितना हमारे पास में 20 है, यहाँ दिया है हमको रेडियस है। चाहो तो यहाँ लिख दो ब्रैकेट में रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ओ एम तो हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब आइए आप इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल SOM बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो इसमें ये हाइपोटेन्यूज आएगा, ये हाइपोटेन्यूज है SO, है ना। तो SO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू SM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। तो SO की वैल्यू है 20 है, 20 का स्क्वायर, SM x है और OM हमने अभी निकाला यहाँ पर √3x माइनस 20 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर तो हो जाएगा 400, इसको लिख लीजिए यहाँ पर, x स्क्वायर ही रखो फिलहाल। अब ये √3x माइनस 20 का ब्रैकेट स्क्वायर, अगर मैं इसको a मान लूँ √3x को और इसको b मान लूँ तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे हम, ये हो जाएगा आपका 400 x स्क्वायर एज इट इज, √3 का स्क्वायर होगा 3, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर माइनस 22 ज़ा 40, 40 इंटू √3x 40 √3x प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। अब ज़रा देखिएगा, इज इक्वल्स टू के इस तरफ प्लस 400 है और इज इक्वल्स टू के इस तरफ भी प्लस 400 है। मैं इसको यहाँ पर लाऊँ या इसको यहाँ लाऊँ, दोनों में से दोनों कटने वाले, माइनस में एक आ जाएगा, मैं डायरेक्टली इसको काट लेता हूँ। अब इस माइनस वाले को उठा के मैं यहाँ लाता हूँ, माइनस 40 √3x, जब इज इक्वल्स टू कि यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा 40 √3x इज इक्वल्स टू, ये 3x स्क्वायर है और ये कुछ नहीं मतलब 1x स्क्वायर है, तो 3 + 1 4x स्क्वायर। अब देखिए मुझे x की वैल्यू निकालनी, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो इस एक x से ये वाला एक x कट जाएगा, यहाँ सिर्फ एक x बचेगा। इस x को वहीं रखो, 4 उसके मल्टीप्लिकेशन में था, उसको यहाँ लेकर आ जाओ तो ये आ जाएगा उसके डिवाइड में, तो पूरा बन जाएगा 40 √3/4, 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा 40, x की वैल्यू आ गई 10 √3।
और यही हमें निकालनी थी ताकि हम हमारा ये पूरा वैल्यू निकाल सके, 2x वैल्यू निकाल सके। तो अब 2x कितना हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10√3 दैट इज़ 20√3 मीटर। ये उस स्ट्रिंग की लंबाई होगी जो बच्चे लेकर बैठे टेलीफोन की स्ट्रिंग, यानी AS, SD और AD, उसका आंसर आएगा 20√3 मीटर। यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 9.2 ख़त्म होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गुड बाय ऑल ऑफ यू।